ये कोशिका विज्ञान का तीसरा वीडियो है, यानी कि साइटोलॉजी का तीसरा वीडियो है। इससे पहले कोशिका विज्ञान का 2 वीडियो आ चुका है, जिसमें पहला वीडियो है आपका कोशिका क्या है और दूसरा वीडियो आपका है यानी कि कोशिकांग क्या है, यानी कि कोशिका के मुख्य अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम है ना, उसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग क्या है? कोशिका के मुख्य अंग। ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम लोग सीखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक, यानी कि कोशिका के 2 प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें हम लोग अंतर को जानेंगे पूरा डिटेल में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। दोनों कोशिका ही है ना, यानी कि कोशिका को 2 भागों में बांट दिया है उसके फंक्शन के अनुसार, उसके स्ट्रक्चर के अनुसार। तो ये जैसे कि आप लोगों को पता है कि जीव विज्ञान का है ना, जीव विज्ञान में हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के जो मुख्य 10 यानी कि ब्रांच है, जिसका वीडियो हम बना चुके हैं, उन 10 ब्रांच में से एक ब्रांच आपका है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में ही हम लोग कोशिका के बारे में डिटेल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। हमने दोनों का मुख्य यानी कि जो उसका काम है, यानी कि उसको अलग अलग करके उसके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर लिखा है। अगर इसको हम लोग डिटेल में समझ लेंगे तो फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, केंद्रक नाम का कोई विकसित कोशिकांग नहीं होता। ये दोनों कोशिका है ना, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे ये प्रोकैरियोटिक कोशिका हुआ, तो इसमें जो ये केंद्रक होता है ना, ये यानी कि इसका केंद्रक झिल्ली यानी कि इसमें नहीं पाया जाता है। यानी कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो कोशिकांग है वो जीव द्रव में मिला हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिकांग जीव द्रव में मिला हुआ होता है, क्योंकि उसके केंद्रक का कोई साइज नहीं, उसका उसका यानी कि लिमिट झिल्ली नहीं होता है, तो वो यानी कि पूरी तरह से ऐसे छितराया हुआ होता है, पूरा जीव द्रव में मिला हुआ होता है। लेकिन ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कोशिका है और कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, तो इसका केंद्रक में केंद्रक झिल्ली भी होता है और उस केंद्रक के अंदर यानी कि आरएनए डीएनए भी होता है। तो इसका यानी कि जो केंद्रक है ना, यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक विकसित होता है। क्या होता है? विकसित होता है, यानी कि परिपूर्ण होता है अपने आप में। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक विकसित नहीं होता, अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, क्योंकि वो जीव द्रव में मतलब कि छितराया हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इससे पहले बता दूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य एक बड़ा अंतर ये है कि यूकैरियोटिक कोशिका जो है, तो हम सब बड़े जीवों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका बड़े जीवों में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटे जीवों में पाया जाता है। जैसे कि आपका जीवाणु हो गया, है ना, जीवाणु हो गया, ये छोटे जीव है। छोटे जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं, जिसका कि कोशिकांग यानी कि उतना विकसित नहीं होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका बड़े जीवों में पाया जाता है, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, जो बड़े बड़े जीव हैं उसके अंग में, और उसका यानी कि केंद्रक क्या होता है? विकसित होता है। तो एक अंतर आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। बड़े जीवों में छोटे जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका, बड़े जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्र विकसित नहीं होता है, यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्र विकसित होता है। दूसरा अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ये जो कोशिका है, इसका जो ये कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली कह लीजिए, कोशिका का बाहरी ऊपरी दीवार है ना, वो आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। ये जो कोशिका झिल्ली है या फिर कोशिका भित्ति आपका पादप कोशिका में होता है और कोशिका झिल्ली आपका यानी कि जंतु कोशिका में होता है। तो ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है, होता है, जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस, सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। राइबोसोम 70 प्रकार का होता है और इसमें राइबोसोम 80 प्रकार का होता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो है वो 70 प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे देखिए, गोल्जी काय नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो अंग है, कोशिका का अंग गोल्जी काय, ये अनुपस्थित रहता है, नहीं होता है, और उसका केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है। ये जो कोशिका है ना, इसके अंदर जो ये केंद्रक है, इस केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, इसीलिए तो ये जीव द्रव में मिला हुआ रहता है, यानी कि छितराया हुआ रहता है ना, इसीलिए ये जीव द्रव में छितराया हुआ रहता है। जबकि आपका यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय होता है और केंद्रक झिल्ली भी होता है। ये जैसे कि अगला वीडियो में हमने बताया कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है ना, तो केंद्रक झिल्ली होता है। एक ये मुख्य बड़ा अंतर हो गया। अब आगे देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है और डीएनए एकल सूत्र में होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका ये जो कोशिका का अंग है लाइसोसोम अनुपस्थित रहता है, लाइसोसोम नहीं होता है और इसमें डीएनए एकल सूत्र में बंधा होता है। जबकि आपका यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम होता है, यहाँ लाइसोसोम उपस्थित रहता है और पूर्ण विकसित दोहरे सूत्र में होता है और पूरी तरह से डीएनए क्या होता है, विकसित होता है। किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका। बड़े जीवों के शरीर में यूकैरियोटिक कोशिका होता है और छोटे छोटे जो जीवाणु हैं उसके शरीर में प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ना, तो इसलिए इसमें डीएनए भी विकसित होता है, लाइसोसोम भी होता है। आगे है श्वसन प्लाज्मा भित्ति द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है वो प्लाज्मा भित्ति द्वारा होता है, जबकि आपका ये यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा आता है। श्वसन किसके द्वारा होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसके द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, अब है यानी कि लिंग प्रजनन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करता है। अभी मैंने अर्धसूत्री, समसूत्री और सूत्री विभाजन, ये जो कोशिका विभाजन है इसको मैंने नहीं पढ़ाया है, इसका भी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। तो ये मुख्य रूप से यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर है, यानी कि कोशिका का ही ये प्रकार है। छोटे जीवों में प्रोकैरियोटिक, बड़े जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उतना विकसित नहीं होता है, क्योंकि वो जीवाणु यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के शरीर में होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और हम जैसे विकसित जीव, बड़े जीवों के शरीर में यूकैरियोटिक कोशिका होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में सारा जो कोशिकांग है, कोशिका का अंग है, वो सारा विकसित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें जो कोशिकांग होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। दूसरी, उसमें सारा कोशिकांग पाया भी नहीं जाता है, जितना यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, है ना, गोल्जी काय, ये सब यानी कि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये सब पूरा यानी कि विकसित होता है और पूरी तरह से काम भी करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक है ना, मुख्य अंग, कोई भी कोशिका का मुख्य अंग केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो भी जीव द्रव में मिला हुआ होता है, क्योंकि केंद्रक का जो केंद्रक झिल्ली है वो केंद्रक झिल्ली विकसित उसमें नहीं होता, वो पूरी तरह से जीव द्रव में यानी कि छितराया हुआ होता है, मिला हुआ रहता है ना। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूरी तरह से विकसित होता है।
तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ अंतर था, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें किसी अगले वीडियो का। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।